पहले तो सभी व्यूवर्स को नए साल की शुभकामनाएं। आज 1 जनवरी है, यानी नए साल की शुरुआत। 1 जनवरी को कई देश में नया साल मनाया जाता है, लेकिन बहुत से लोगों को यह पता नहीं है कि सदियों तक 1 जनवरी को नया साल नहीं होता था। कभी 25 मार्च तो कभी 25 दिसंबर से ही साल की शुरुआत होती थी। तो आइए आज जानते हैं कि कैसे 1 जनवरी से नए साल मनाने की शुरुआत हुई। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मार्च से होती थी साल की शुरुआत। 715 ईसा पूर्व से लेकर 673 ईसा पूर्व तक नुमा पॉम्प्लियंस रोम का राजा रहा। उसने रोमन कैलेंडर में कुछ बदलाव किया। कैलेंडर में मार्च की जगह जनवरी को पहला महीना माना गया। दरअसल जनवरी का नाम जानूस पर पड़ा है, जिसे रोम में किसी चीज़ की शुरुआत करने का देवता माना जाता है। वही मार्च का नाम मार्स से लिया गया है, जिसे युद्ध का देवता माना जाता था। इसलिए नुमा ने जनवरी को पहला महीना बनाया, क्योंकि इसका अर्थ ही शुरुआत है। वैसे उस कैलेंडर में 10 महीने होते थे और एक साल में 310 दिन। उन दिनों एक सप्ताह में भी 8 दिन होता था। 153 ईसा पूर्व तक 1 जनवरी को ही आधिकारिक रूप से रोमन वर्ष की शुरुआत घोषित नहीं किया गया। जूलियन कैलेंडर। रोम के राजा जूलियन सीजर ने रोमन कैलेंडर में कुछ बदलाव किए, लेकिन जनवरी को ही पहला महीना रखा। उसने ही 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत की। जूलियन कैलेंडर में नई गणनाओं के आधार पर साल का 12 महीना माना गया। जूलियस सीजर ने खगोलविदों से संपर्क किया और गणना किया। उसमें यह सामने आया कि पृथ्वी 665 दिन और 6 घंटे में सूर्य का चक्कर लगाती है। इसलिए जूलियन कैलेंडर में साल में 310 की जगह 365 दिन माना गया और 6 घंटे जो अतिरिक्त बचते थे उसके लिए लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आया। हर 4 साल में ये 6 घंटा मिलकर 24 घंटा यानी एक दिन हो जाता है। तो हर चौथे साल फरवरी को 29 दिन का किया गया। 25 मार्च और 25 दिसंबर को नया साल। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद 5वीं सदी में कई क्रिश्चियन देशों ने जूलियन कैलेंडर में बदलाव किया। वह इसको अपने धर्म के अनुरूप बनाने की कोशिश में थे। कुछ ने अपनी धार्मिक मान्यता के मुताबिक 25 मार्च तो कुछ ने 25 दिसंबर को नया साल मनाना शुरू किया। ईसाई मान्यता के मुताबिक 25 मार्च को ही ईश्वर के विशेष दूत गैब्रियल ने आकर मैरी को संदेश दिया था कि वह ईश्वर के अवतार ईसा मसीह को जन्म देंगी। वहीं 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ग्रेगोरियन कैलेंडर। बाद में यह पाया गया कि जूलियन कैलेंडर में लीप ईयर को लेकर गलती है। सेंट बीट नाम के एक धर्म गुरु ने यह बताया कि एक साल में 365 दिन और 6 घंटे ना होकर 365 दिन और 5 घंटे और 46 सेकंड होती हैं। इसमें संशोधन करके पॉप गैगरी ने 1582 में नया कैलेंडर पेश किया। तब से 1 जनवरी को नया साल की शुरुआत माना जाता है। गैगरी कैलेंडर को कब अपनाया गया? गैगरियन कैलेंडर को अक्टूबर 1582 से अपनाया गया। 10 दिन आगे कर 5 अक्टूबर के बाद सीधे 15 अक्टूबर से कैलेंडर की शुरुआत की गई। ज़्यादातर कैथोलिक देशों ने तुरंत गैगरियन कैलेंडर को अपना लिया। उनमें स्पेन, पुर्तगाल और इटली के अधिकांश इलाके शामिल थे, लेकिन प्रोटेस्टेंट्स इसको तुरंत अपनाने के इच्छुक नहीं थे। खैर बाद में उन्होंने भी इसे अपनाया। ब्रिटिश साम्राज्य ने 1752 में और स्वीडन ने 1753 में इसे अपनाया। रूस में 1917 तथा जूलियन कैलेंडर को अपनाया गया। रूसी क्रांति के बाद वहाँ गैगरियन कैलेंडर अपनाया गया, जबकि ग्रीस में जूलियन कैलेंडर 1923 में चलता रहा। भारत में भी 1752 में ही गैगरियन कैलेंडर को अपनाया गया। लीप ईयर की गणना। वैसे तो जिस साल में 4 से भाग लग जाए वह लीप ईयर होता है, लेकिन शताब्दी वर्षों जैसे 1600, 1700, 1800 में 4 और 400 दोनों से पूरा लगने पर उसे लीप ईयर माना जाएगा। जैसे 1600 में तो 400 से पूरा भाग लग जाता है, लेकिन 1700 और 1800 में नहीं। तो इन दोनों शताब्दी सालों को लीप ईयर नहीं माना जाएगा। और कौन से कैलेंडर हैं? ज़्यादातर मुस्लिम हिजरी कैलेंडर को मानते हैं। हिजरी कैलेंडर में एक साल में 354 दिन होती हैं। भारत का आधिकारिक कैलेंडर शक कैलेंडर है, जिसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। इसका पहला महीना चैत्र होता है और साल में 365 दिन होती हैं। ईरान और अफ़गानिस्तान में पार्शियन कैलेंडर का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों इन सभी कारणों से 1 जनवरी को नया साल के रूप में मनाया जाता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और वीडियो के नीचे कमेंट में बता देना कि वीडियो कैसा था। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस अमेजिंग वीडियो।